गुड मॉर्निंग बच्चों। इस टॉपिक के कल के लेक्चर में आपने प्रसिद्ध समाजशास्त्री ऑगस्ट काम्टे के विचार जाने। चलो आइए इसमें आगे आपको मैं बताता हूँ कि उनके विचार की कटु आलोचना भी हुई। अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित विद्वानों ने नहीं, यहाँ तक कि प्रमुख समाजशास्त्रियों तक ने भी उनके विचार की आलोचना की। जो कल मैंने आपको बताया था उनका विचार वो ये था कि वही समाजशास्त्र को सामाजिक घटनाओं का समग्रता में अध्ययन करने वाला विज्ञान कॉम्टे ने माना था। अनेक समाज वैज्ञानिकों का मानना है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। केवल समाजशास्त्र आज के आधुनिक जटिल समाजों का, यानी कि वर्तमान समय में किस प्रकार के समाज अधिकांशतः देखने को मिलते हैं, जटिल समाज। खास तौर से शहरी समाज जो है उसको जटिल समाज ही कहेंगे। केवल समाजशास्त्र आज के आधुनिक जटिल समाजों को पूरी तरह से अध्ययन करने में समर्थ नहीं है। आज के विशेषीकरण के इस युग में विशेषीकरण शब्द आया तो विशेषीकरण को इंग्लिश में कहते हैं स्पेशलाइजेशन। विशेषीकरण का मतलब होता है किसी एक कार्य को करने में दक्ष होना। जैसे कि एक आदमी ये नहीं कि अलग अलग कामों में हाथ आजमाता रहे, नहीं, वो एक कार्य को लंबे समय से करता रहे और वो उसमें दक्ष हो जाना, वो होता है विशेषीकरण। आज के विशेषीकरण के इस युग में समाजीकरण के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने के लिए अन्य सामाजिक विज्ञानों के महत्व को मानना पड़ेगा और इन सभी के बीच के पारस्परिक संबंधों को भी स्वीकार करना ही पड़ेगा। आज समाज के विभिन्न पक्ष कौन कौन से? सामाजिक हो गया, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि। ये सभी एक दूसरे से इस प्रकार घुले मिले हैं कि किसी का भी पूर्ण पृथक्करण में अध्ययन नहीं किया जा सकता। यानी कि इनमें से किसी एक को बाकी से अलग नहीं किया जा सकता और फिर उसका वही अध्ययन किया जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। अब अगला इसमें स्पेंसर के विचार जानते हैं, जो कि ब्रिटेन के प्रमुख समाजशास्त्री हैं। स्पेंसर महोदय ने भी ऑगस्ट काम्टे के समान ही समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं मानकर विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का समन्वय माना है, मिला जुला रूप माना है। स्पेंसर महोदय ने अपने प्रसिद्ध सावयवी सिद्धांत के आधार पर यह समझाने का प्रयास किया है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों के समन्वय का परिणाम है। जिस प्रकार, यानी उन्होंने उदाहरण के द्वारा समझाना चाहा है कि जिस प्रकार विभिन्न अंगों या इकाइयों से शरीर का निर्माण होता है और जिस प्रकार ये अंग एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, उसी प्रकार समाज रूपी शरीर का निर्माण भी विभिन्न अंगों से हुआ है और ये अंग एक दूसरे से न केवल संबंधित है बल्कि साथ ही परस्पर रूप से प्रभावित भी करते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे पर आश्रित भी है। समाज के विभिन्न अंगों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि गतिविधियाँ आती है जिनका विशेष सामाजिक विज्ञानों के द्वारा अध्ययन किया जाता है। यानी कि हर एक अंग का एक अलग विज्ञान अध्ययन करता है। इन सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों के समन्वय से ही समाज रूपी शरीर को समग्रता में समझा जा सकता है और इसी प्रयत्न के फलस्वरूप समाजशास्त्र का विकास हुआ है। अतः कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों में घनिष्ठ संबंध का पाया जाना स्वाभाविक है। इसके साथ ही स्पेंसर ने प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के अलग अस्तित्व को उसी रूप में माना है या स्वीकार किया है जिस प्रकार
शरीर का भाग होते हुए भी प्रत्येक अंग अपना अलग अस्तित्व रखता है और विशिष्ट कार्य करता है। इन्होंने सामाजिक विज्ञान को समाजशास्त्र के निर्माण में प्रत्येक सामाजिक विज्ञान को समाजशास्त्र के निर्माण में एक एक इकाई के रूप में स्वीकार किया। इनके सिद्धांत या इनके इस विचार की भी आलोचना हुई है। आज अधिकांश विद्वान स्पेंसर के इस विचार से सहमत नहीं है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों का समन्वय मात्र है। उन आलोचकों का कहना है कि वास्तव में समाजशास्त्र की अपनी विशिष्ट विषय सामग्री है, अपना अलग दृष्टिकोण है और अलग अस्तित्व है। स्पेंसर के अलावा सोरोकिन महोदय ने भी इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। वो इस प्रकार है। सोरोकिन ने समाजशास्त्र को विशेष या स्वतंत्र विज्ञान न मानकर एक सामान्य विज्ञान माना है। इनके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सामाजिक जीवन की किस प्रकार की घटनाएं? सामान्य घटनाएं। इसके द्वारा सामाजिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। अध्ययन सामग्री की दृष्टि से समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों से सहायता प्राप्त करता है। इनका मानना है कि समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच संबंध घनिष्ठ पाए जाते हैं। किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ये एक दूसरे से काफ़ी कुछ लेते देते हैं, यानी कि आदान प्रदान करते रहते हैं। इनमें परस्पर निर्भरता देखने को मिलती है। ह्यूम सोरोकिन ने बताया है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों का जनक नहीं है, बल्कि उसी तरह का एक स्वतंत्र विज्ञान है जिस तरह अन्य सामाजिक विज्ञानों का स्वतंत्र अस्तित्व है। तो स्पष्ट होता है कि सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों का समान महत्व है। इन्हीं से मिलती जुलती बात बार्न्स एवं बेकर समाजशास्त्री ने बताई है। उनका कहना है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृह स्वामिनी है और न ही दासी है, बल्कि क्या है? अन्य विज्ञानों की बहिन है। इस प्रकार समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ समानता का दर्जा दिया गया है। पर इतना अवश्य है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों की आयु समाजशास्त्र की तुलना में कुछ अधिक है। यानी कि ये जो भी सामाजिक विज्ञान है, इनमें से सबसे नया सामाजिक विज्ञान कहलाएगा समाजशास्त्र, जिसका उद्भव सन 1838 में फ्रांस में हुआ था। परंतु फिर भी प्रभाव की दृष्टि से समाजशास्त्र काफ़ी महत्वपूर्ण विज्ञान है। तो इससे आगे कल अपन अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।